चलिए फ्रेंड्स, ये क्लास तीसरा है फ्रेंड्स। ये डे 3 है करंट अफेयर्स का। ये करंट अफेयर्स चल रहा है फ्रेंड्स। चलिए 2025 का मार्च तक अपडेटेड है। किस ये 100 तक कर लेते हैं। किस फुटबॉल क्लब ने इंडियन सुपर लीग का खिताब जीता है? तो ये जीत लिया है मोहन बगान सुपर जायंट। ब्रिटिश साम्राज्य के सबसे उत्कृष्ट आदेश के नाइट कमांडर से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सुनील भारती मित्तल को। हाल ही में टाइम मैगजीन द्वारा जारी वुमेन ऑफ द ईयर 2025 लिस्ट में किस भारतीय का नाम शामिल है? तो यह है पूर्णिमा देवी बर्मन का। किस राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने सुरक्षित दवा निपटान के लिए एन प्राउड का शुभारंभ किया है? तो ये एन प्राउड का केरल। पहली बार किस कन्नड़ पुस्तक को अंतर्राष्ट्रीय बुक पुरस्कार 2025 के लिए सूचीबद्ध किया गया है? मिला नहीं है, सूचीबद्ध किया गया अंतर्राष्ट्रीय बुक पुरस्कार 2025 के लिए पहली बार कन्नड़ पुस्तक को। तो ये कौन सा है? हार्ट लैंप। भारत और किस देश के बीच छठा सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन आयोजित किया गया है? तो धर्म गार्जियन किसके किसके बीच होता है फ्रेंड्स? ये भारत और जापान के बीच। कौन लगातार 7वीं बार सबसे स्वच्छ शहर बना है? तो 7वीं बार सबसे स्वच्छ शहर बन गया है ये इंदौर। एक दिवसीय क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज 14,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बन गया है? तो ये 14,000 रन बनाने वाले विराट कोहली। किस देश को 2024 में आईपीओ के जरिए फंड जुटाने में पहला स्थान प्राप्त हुआ? तो ये भारत। किस हवाई अड्डे ने प्रतिष्ठित सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार जीता है? तो ये जीता है मोफा एयरपोर्ट। किस आईआईटी ने एशिया की पहली वैश्विक हाइपरलूप प्रतियोगिता की मेजबानी की है? ये किया है आईआईटी मद्रास। मेमोरी लीग वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो जीता है विश्वा राजकुमार। हाल ही में 27वीं पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की बैठक कहाँ हुई है? ये बैठक हुई है पुणे में। गवाह संरक्षण योजना 2025 किस राज्य द्वारा लागू की गई है? यह हरियाणा द्वारा। गवाह संरक्षण योजना याद रखिएगा। कौन सा देश चीन के बाद डिजिटल पायलट लाइसेंस जारी करने वाला दूसरा देश बना है? डिजिटल पायलट लाइसेंस तो ये बन गया है कौन सा? भारत। किस आईआईटी ने स्वदेशी अंतरिक्ष चिप IRIS विकसित की है? तो ये आईआईटी मद्रास। विश्व मातृभाषा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये 21 फरवरी को। नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो ये राजेश निर्वाण। किस राज्य की वन प्रबंधन परियोजना को स्कॉच पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो स्कॉच पुरस्कार मिला है नागालैंड। स्थानीय शासन प्रदर्शन सूचकांक 2024 में कौन राज्य शीर्ष पर रहा है? तो ये कर्नाटक। मिजोरम राज्य ने अपना स्थापना दिवस किस तिथि को मनाया है? तो ये मनाया है 20 फरवरी को। हाल ही में किस शहर को असम राज्य की दूसरी राजधानी के रूप में घोषित किया गया है? असम राज्य की दूसरी राजधानी डिब्रूगढ़। पहला है दिसपुर। 5वीं बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास कोमोडो का आयोजन कहाँ किया गया? ये कहाँ किया गया? ये इंडोनेशिया में। किस देश की महिला खिलाड़ी वेथ मुनी को जनवरी 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? तो यह ऑस्ट्रेलिया का है। चर्चा में रही मिसिंग जनजाति का प्रमुख त्योहार कौन सा है? मिसिंग जनजाति। तो मिसिंग जनजाति का प्रमुख त्योहार है अली ए लिगांग। किस पुरुष खिलाड़ी को जनवरी 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार मिला जनवरी 2025 के लिए? तो ये मिल गया है जोमेल वार्केन, वेस्ट इंडीज का है। हाल ही में वन मैन ऑफिस पहल किसके द्वारा शुरू किया गया है? वन मैन ऑफिस ये LIC के द्वारा।
पहला ओलंपिक स्पोर्ट्स खेल 2027 में किस देश में आयोजित होगा? पहला ओलंपिक ई स्पोर्ट्स खेल कौन सा, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको एकदम मार्क कर लीजिए। पहला ई स्पोर्ट्स खेल तो 2027 में खेला जाएगा, किस देश में आयोजित होगा पहला? तो ये हो जाएगा सऊदी अरब में। किस राज्य की विधानसभा अनुवादक सुविधा से लैस होने वाली पहली विधानसभा हो गई है? अनुवादक सुविधा से लैस होने वाली पहली विधानसभा कौन हो गया है? तो ये हो गया है उत्तर प्रदेश। कौन सा? उत्तर प्रदेश। आइए 30 चलते हैं। सेबी ने हाल ही में कौन सा नया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो ये क्या है? मित्रा। प्रधानमंत्री योग पुरस्कार 2025 का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है आयुष मंत्रालय द्वारा। किसके द्वारा? आयुष मंत्रालय द्वारा। आइए 32। नई दिल्ली में आदि महोत्सव 2025 का उद्घाटन किसने किया है? ये द्रौपदी मुर्मू। ब्रिटेन द्वारा मानद नाइटहुड की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया है? ये एन चंद्रशेखर को। पूर्वोत्तर एकता महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो यह किया गया है नई दिल्ली में। भारत की कौन सी राज्य सरकार तेजाब हमले के पीड़ितों को अब 8 की जगह 10,000 रुपये मासिक सहायता देगी? 8,000 की जगह पे अब 10,000 मासिक सहायता देगा। पंजाब। किस तिथि को विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया जाता है? तो यह 20 फरवरी को। आईसीसी अवार्ड्स 2024 में किसे वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार मिला है? तो ये मिला है जसप्रीत बुमराह को। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में महिला एकल खिताब किसने जीता है? ऑस्ट्रेलियन 2025 में महिला एकल खिताब, याद रखिए। तो ऑस्ट्रेलिया में किसने जीत लिया है? ये मेडिसन कीज। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में पुरुष एकल खिताब, पुरुष एकल खिताब किसने जीत लिया है? ये जानिक सिनर। पुरुष में जानिक सिनर और मेडिसन कीज वुमेन में। जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 में भारत कौन सा स्थान पर है? जलवायु जोखिम में यह 6ठा स्थान पर है। 41। 10वां अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? ये बेंगलुरु में। हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश में आयुष्मान भारत वय वंदना योजना का शुभारंभ किया गया है? ये पुडुचेरी में। हाल ही में किस देश के माउंट डुकोनो ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? यह इंडोनेशिया में। चर्चा में रही अनामुडी 16 राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो यह है केरल राज्य में। अनामुडी 16 राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? याद रखिएगा, केरल राज्य में। उत्तराखंड में आयोजित 38वें राष्ट्रीय खेलों का विषय क्या था? यह था ग्रीन गेम्स। खबरों में रहा हिंदू और सिख धर्म तीर्थ स्थल मणिकरण किस राज्य में है? हिंदू और सिख के लिए है, तो मणिकरण है हिमाचल प्रदेश में। भारत का पहला स्वदेशी स्वचालित बायोमेडिकल अवशिष्ट उपचार संयंत्र सिरजनम किसने लॉन्च किया है? तो सिरजनम डॉक्टर जितेंद्र सिंह। किस राज्य में पहला ग्रीन बजट प्रस्तुत किया गया है? पहला ग्रीन बजट किस राज्य में प्रस्तुत किया गया है? राजस्थान में। भविष्य के सरकारों का निर्माण थीम के तहत विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ किया गया है? ये किया गया है दुबई में। हाल ही में राष्ट्रीय स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? तो ये पंकज आडवाणी ने। चलिए फ्रेंड्स, ये 50 करते हैं तो इसमें 100 क्वेश्चन करेंगे। कितना? 100 क्वेश्चन। 38वें राष्ट्रीय खेलों की पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा है? तो शीर्ष पर रहा है सर्विसेज। समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य कौन है? तो इधर समान नागरिक संहिता पहला राज्य है उत्तराखंड। यूसीसी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। केंद्र शासित प्रदेश नई दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री कौन बनी है? चौथी महिला मुख्यमंत्री बन गई है रेखा गुप्ता। भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त, 26वें, ये सब करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट है।
ये ज्ञानेश कुमार। भीमस्टेक युवा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये गुजरात में। 12 फरवरी 2025 को किसकी जयंती मनाई गई है? तो ये गुरु रविदास की। 2025 पैरा तीरंदाजी एशिया कप विश्व रैंकिंग प्रतियोगिता में कौन सा देश टॉप पर रहा है? ये भारत। समुद्री साझेदारी के नए आयामों की यात्रा विषय के साथ 8वां हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? 8वां हिंद महासागर सम्मेलन ये मस्कट ओमान में। हाल ही में भारत के किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया गया है? हाल ही में लगाया गया इधर मणिपुर में। हाफ मैराथन 57 मिनट से कम समय पूरा करने वाले पहले व्यक्ति कौन बने हैं? ये जैकब किपलिमो। हाल ही में किस देश ने एशिया मिश्रित टीम बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है? ये जीत लिया है इंडोनेशिया। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान क्या है? इसमें भारत का स्थान 96 है। भारत की पहली एआई यूनिवर्सिटी कहाँ बनाने की घोषणा हुई है? ये बनाने की घोषणा हुई है महाराष्ट्र में। किस क्रिकेट ने आईसीसी अंडर 19 वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2025 का खिताब जीता है? ये भारत। तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच भारत के किस तटीय राज्य में आयोजित किया गया है? सागर कवच तो ये किया गया है पश्चिम बंगाल। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सेना अभ्यास साइक्लोन डेजर्ट 2025 राजस्थान में शुरू हुआ? वही साइक्लोन डेजर्ट राजस्थान में। ये इसका तो राइट आंसर हो जाएगा, मिस्र के साथ होता साइक्लोन। हाल ही में ओपेक प्लस में कौन सा देश शामिल हुआ है? तो ये हो गया है ब्राजील। फिल्म कॉन्क्लेव ने ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार में किस श्रेणी में पुरस्कार जीते हैं? तो ये किस श्रेणी में जीता है? ये सर्वश्रेष्ठ अभिनेता श्रेणी में। आईसीआई के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? आईसीआई के नए अध्यक्ष के रूप में चरणजोत सिंह नंदा को। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? याद रखिएगा, तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को। भारतीय रेलवे ने निर्बाध यात्रा के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? ये स्वरेल। किस राज्य ने भूमि अधिकार के लिए 3 आरक्षित वनों को गैर अधिसूचित किया है? ये असम। भारत के पहले ओपन एयर आर्ट वॉल संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये नई दिल्ली में। सेवानिवृत्ति के बाद अपने पहले टूर्नामेंट में सिडनी क्लासिक 2025 का खिताब किसने जीता है? ये सौरभ घोषाल। वित्तीय साक्षरता महिलाओं की समृद्धि विषय के साथ आरबीआई का वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2025 कब बनाया गया है? ये 24 से 28 फरवरी। भारतीय सेना के किस सेवानिवृत्त जहाज को भारत के पहले पानी के नीचे स्थित संग्रहालय में परिवर्तित किया जा रहा है? संग्रहालय में परिवर्तित किया जा रहा है ये आईएनएस गुलदार को। हाइप्रिक्स एविएशन द्वारा विकसित भारत के पहले निजी तौर पर विकसित सुपरसोनिक रैमजेट इंजन का नाम क्या है? तेज। कौन सा राज्य लगातार तीसरे वर्ष पक्षी गणना में शीर्ष पर रहा है? तो पक्षी गणना में शीर्ष पर रहा है पश्चिम बंगाल है। 9वीं एशिया आर्थिक वार्ता का आयोजन कहाँ किया गया है? यह किया गया है पुणे में। ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? ग्रामीण क्रिकेट लीग तो यह बिहार है। ग्रामीण क्रिकेट लीग कौन है? बिहार है। गुनेरी को किस राज्य का पहला जैव विविधता स्थल घोषित किया गया है? गुनेरी एक जैव विविधता स्थल आ गया, तो पहला जैव विविधता तो यह हो जाएगा गुजरात का। अरब सागर में समुद्री डकैती विरोधी मिशन के लिए किस भारतीय वायुसेना पायलट को सम्मानित किया गया है? यह सम्मानित किया गया है अच्छे सक्सेना को। 2025 में पहली बार एआई शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? पहली बार एआई शिखर सम्मेलन हो रहा है 2025 में, तो इसका मेजबानी करेगा भारत ही। पहली बार एआई का सम्मेलन का
भारत ही मेजबानी करेगा। ब्रिटिश एकेडमी फिल्म अवार्ड्स बाफ्टा 2025 में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म चुना गया है? बाफ्टा का सर्वश्रेष्ठ फिल्म तो ये किसको मिला है? ये कॉन्क्लेव को। ग्रोक 3 चैटबॉट किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया है जिसे दुनिया का सबसे स्मार्ट एआई कहा जा रहा है? ग्रोक 3 चैटबॉट तो यह है XAI। किस देश के वैज्ञानिकों ने IVF तकनीक का उपयोग करके पहली कंगारू भ्रूण बनाया है? तो ये ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु है। चेन्नई ओपन 2025 का पुरुष का खिताब किसने जीता है? चेन्नई का कायरियन जैक्वेट। किस राज्य सरकार ने सूखे से निपटने के लिए सुजल परियोजना शुरू किया है? सुजल सूखा से निपटने के लिए तो सुजल परियोजना कर्नाटक। वर्ष 25-26 के लिए बजट में कुल कितनी अनुमानित व्यय कितना है? तो अनुमानित व्यय 50.65 लाख करोड़। बजट 25-26 में विकास के कितने इंजनों का जिक्र किया गया है? इंजन याद रखिएगा, कितने इंजन का जिक्र किया गया? तो यह किया गया है 4 इंजन का। बजट 25-26 में रक्षा क्षेत्र में कितना आवंटन किया गया है? ये सब मतलब ये बजट से याद रख लीजिए फ्रेंड्स। ये 6,81,000 करोड़। बजट 25-26 के अनुसार किस राज्य में मखाना बोर्ड की स्थापना हुई है? तो मखाना बोर्ड अपना बिहार। बजट 25-26 के अनुसार नई व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था में कितना लाख तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं देना होगा? ये 12 लाख पे। बजट 25-26 में शिक्षा क्षेत्र में कितना आवंटन किया गया है? तो ये 1,28,650 करोड़। केंद्रीय बजट 25-26 की किस थीम के साथ पेश किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको 3 स्टार मार्क कीजिए। 25-26 किस थीम के साथ पेश किया गया है? तो ये सबका विकास। बजट 25-26 में राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद GDP का कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो ये 4.4%। बजट 25-26 में किस मंत्रालय को सबसे अधिक आवंटन प्राप्त हुआ है? सबसे अधिक आवंटन प्राप्त हुआ है रक्षा मंत्रालय को। जल जीवन मिशन को किस वर्ष तक के लिए बढ़ा दिया गया है? ये 2028 तक। आर्थिक समीक्षा 2025 के अनुसार भारत के GDP में कितने प्रतिशत तक वृद्धि का अनुमान है? ये 6.3 से 6.8%। 38वें राष्ट्रीय खेलों में पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन इवेंट में किसने गोल्ड मेडल जीता है? तो जीत लिया नीरज कुमार। चलिए आप लोग इसका कमेंट में जवाब दीजिए। किस राज्य सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना शुरू किया है? आप लोग इसका कमेंट में जवाब दीजिएगा फ्रेंड्स। चलिए ये 200 तक हो गया है। कितना क्वेश्चन हो गया? 200 हो गया। ऑब्जेक्टिव जो करंट अफेयर्स है उसका 200 तक हो गया। लाइव आप लोग 9 बजे मत भूलिए, 9 बजे रात में जोड़ना। उसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चन का कंटेंट भी डिस्कशन भी कराया जाता है और आपको पॉइंट टू पॉइंट मिलते जाएगा। और टेस्ट मारिएगा तो उसमें बहुत काम आएगा, तो फिर आपको एग्जाम में भी काम आ जाएगा। चलिए फिर फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए जाते जाते। धन्यवाद।